सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मोहम्मद। इस्तक़बाल लफ्ज़ किन माना में इस्तेमाल होता है? चूंकि आम तौर पर आम फहम में, लोगों की सोच में, लोगों की फिक्र में लफ्ज़ इस्तक़बाल खुशी के माना में इस्तेमाल होता है। उर्दू में कहते हैं हम कि आपको खुशामदीद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेलकम करते हैं, और अरबी में कहते हैं इस्तक़बाल। यानी कोई आ रहा है तो आप आगे बढ़कर खुशी खुशी उसका इस्तक़बाल करें, उसको वेलकम करें, उसको खुशामदीद करें। इस लफ्ज़ को इस माना में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक लफ्ज़ जो खुशी का मफ़हूम अदा करता है, उस लफ्ज़ को हम एक ऐसे महीने के साथ मुंसलिक कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि जो सरापा गम है, सरापा अज़ा है, सिर्फ और सिर्फ गम के अलावा कुछ और नहीं है हमारे मौजूद। और हम इस लफ्ज़ को, इस्तक़बाल को अज़ादारी के साथ जोड़ देते हैं, और लोग इस पर कहते हैं कि भाई अज़ादारी गम का मामला है और इस्तक़बाल खुशी का लफ्ज़ है। तो इसके साथ क्या आपको माह मुहर्रम की खुशी है? और आमतौर पर इस बात को बोला भी जाता है, आम लोग बोल भी देते हैं इस बात को कि हम बहुत ही खुशी से अपने यहाँ मुहर्रम करते हैं, बड़े खुशी फर्श अज़ा बिछाया। इसलिए हमारे कि हर साल बहुत खुशी से फर्श अज़ा बिछाते थे। दर हकीकत ये खुशी इस बात की तरफ इशारा करती है, और वो इशारा इस लफ्ज़ इस्तक़बाल में छुपा हुआ है। जब तक हम इस्तक़बाल लफ्ज़ के मानी नहीं समझेंगे, हमारी समझ में नहीं आएगा कि आज़ादारी के साथ, मुहर्रम के साथ इस्तक़बाल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। इस्तक़बाल का असल रूट वर्ड है काफ बे लाम। इसी से बना है क़ब्ल, इसी से बना है मुकाबिल, इसी से बना है क़िबला। क़ब्ल यानी पहले, मुकाबिल यानी सामने, क़िबला यानी रूबरू, क़िबाल यानी सम, डायरेक्शन, सामने की तरफ। इस लफ्ज़ काफ बे लाम को जब हम अरबी में बाबे इस्तिफ़आल में लेकर आएंगे तो बाबे इस्तिफ़आल का फायदा ये है कि किसी भी लफ्ज़ को तलब के माना में बदल देता है, किसी भी लफ्ज़ को तलब के माना में, ख्वाहिश के माना में बदल देता है। मसलन लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार, क्या मतलब है? गफ़रा से बना है। गफ़ारा का मतलब है बख्शना, इस्तिग़फ़ार बख्शिश चाहना। जब भी बाबे इस्तिफ़आल में किसी लफ्ज़ को लेकर आएंगे तो उसका मतलब होता है चाहना, तलब करना, चाहना या तलब करना। इस्तिजाबत दुआ,
इस्तिजाब यानी ये चाहना कि जवाब चाहना। तो जितने भी ये लफ्ज या एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये इस्तेफादा, इस्तेफादा किया यानी फायदा हासिल किया। इस्तेफादा यानी किसी चीज का फायदा तलब करना। तो इस्तिफाद में जब लेकर आते हैं तो उसमें माना हासिल होते तलब करना। जब हम इस लफ्ज क़िबला को बाब इस्तक़बाल में लेकर आते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी चीज को, अब दुरूद पढ़े मोहम्मद। इसका मतलब हो जाता है कि किसी चीज को अपने सामने तलब करना, ये चाहना कि वो चीज आपके सामने रहे, आपके रूबरू रहे, आपके सामने रहे। जब हम कहते हैं इस्तक़बाल माह अज़ा, इस्तक़बाल माह मुहर्रम, तो इसका मतलब ये है कि हम अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि ये मुहर्रम हमारी जिंदगी से कभी खुदा हाफिज ना करे, हमारे सामने रहे। इस्तक़बाल माह अज़ा का मतलब ये है कि आप आमादा हो रहे हैं माह मुहर्रम से मुलाकात के लिए। माह मुहर्रम आप तक आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो पहुंच जाए। चूंकि आप चाहते हैं कि उसको खुशामदीद कहें, माह मुहर्रम से मुलाकात करें, तो लफ्ज इस्तक़बाल दो माना देगा। पहला माना तो ये देगा कि माह मुहर्रम आपके सामने आ रहा है, आप माह मुहर्रम को तलब कर रहे हैं। दूसरा माना ये देगा कि जब हम किसी चीज को तलब करते हैं तो उस जिस चीज को तलब कर रहे हैं उस चीज के लिए आमादगी भी करते हैं। मसलन एक कोई मेहमान आ रहा हो हमारे यहाँ, हम उसको फौरन वेलकम करें, इस्तकबाल करें उसका, और इंतजाम कुछ ना करें, तो वो क्या कहेगा? यानी कोई लीडर आ रहा हो, मिसाल दे रहा हूं आपको, एक लीडर आ रहा हो, मसलन योगी जी आ रहे हो, आपने बैनर लगा दिए हैं मोहान से पहले से ही कि इस हसन मोहानी की सरजमीन पे आपका स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम कहते हैं, सब कुछ आपने लगा दिया। मगर जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ना स्टेज है, ना पंडाल है, ना लोग जमा है, ना लोग खुश हैं, काले झंडे लिए हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कहेंगे भाई आपने बुलाया तो है, मगर इस्तकबाल तो किया, मगर इंतजामात कहाँ हैं? अजीजान मोहतरम, माह मुहर्रम के इस्तकबाल के लिए इंसान को सिर्फ ये नहीं कहना कि माह मुहर्रम का इस्तकबाल करते हैं, हमें आमादा भी होना पड़ेगा, तैयार भी होना पड़ेगा, अपने आप को रेडी भी करना पड़ेगा। और समझिए कि दुनिया की सारी तैयारियां, हर प्रोग्राम की तैयारियां सिर्फ जाहिर पर होती है। आजादारी का ताल्लुक और उसके इस्तकबाल का ताल्लुक सिर्फ जाहिर से नहीं है। फर्श, कालीने, माइक, लोग, ये सारी चीजें माह मुहर्रम की तैयारी नहीं है, ये तो इजाफी शय है, एक्स्ट्रा है, इजाफी सहूलियात हैं, इनकी जरूरत नहीं है। माह मुहर्रम के इस्तकबाल के लिए दिल में तड़प, नीयत में खुलूस, जहन में मकसद अज़ादारी, फिक्र में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने घर मेहमान करने की जुस्तजू, अगर ये सब चीजें मुहैया है तो यकीन जानिए
आप माह मुहर्रम का इस्तकबाल कर रहे हैं, उसके सामने रूबरू है और उसको समझिए कि जैसे माइक रखा जाता है मजलिस में, ये कैमरा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, माइक है, उसमें हम जो बोल रहे हैं उसके जरिए आप तक पहुंच रहा है। मगर इंसाफ से बताइए कि ये तकरीर होती है, इसका माइक को कोई फायदा पहुंचता है? कुछ फायदा पहुंचता है माइक को? ये जो रिकॉर्ड कर रहा है कैमरा, इसका इस कैमरे को कोई फायदा है? कुछ फायदा है? काम कर रहे हैं ये, मगर इसका इन्हें कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ऐसा ना हो कि इस अज़ादारी के सारे प्रोग्राम में हमारा रोल ऐसे ही हो जाए जैसे माइक का होता है, कैमरे का होता है, कि सब कुछ हमारे जरिए हो मगर हमें कोई फायदा ना हो। जैसे माइक को चाहे 1000 मजलिसों पर पढ़ लीजिए, माइक पे कोई असर पड़ेगा? कोई तब्दीली आएगी? कोई फर्क पड़ेगा? कैमरा 1000 मजलिस से रिकॉर्ड कर लेगा, महफूज कर लेगा, अपने अंदर सेव कर लेगा, मगर उससे इसे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन खुदा ने आपको यह सलाहियत दी है, इंसान को यह सलाहियत दी है कि एक लफ्ज भी आपकी, हमारी किस्मत बदल सकता है, हमारी जिंदगी का मंशूर बदल सकता है, हमारी जिंदगी का टाइटल बदल सकता है, उन्वान चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। खुदा ने अगर ये मौका दिया है कि इस साल फिर आप माह मुहर्रम की चांद रात में बैठे हुए अपने आप को आमादा किए हुए हैं, तो उसका शुक्र भेजिए, इसलिए कि वो लोग जो पिछले साल थे और इस साल नहीं हैं, वो हम में से ही थे। हो सकता है अगले साल हम में से ना रहे कुछ लोग, तो इसको मौका गनीमत समझिए, इसको फुर्सत समझिए, इसको वो लम्हा समझिए कि जिसमें आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। आखिर में इंसान के साथ रह क्या जाता है? घर यही छोड़कर चले गए, औलाद यही छोड़कर चले गए, कारोबार यही छोड़कर चले गए, जिंदगी यही, जो दूसरे मामला थे जिंदगी के सभी छोड़ दिए। आप ईमानदारी से बताइए कि जो लोग हमारे दरमियान थे और अब नहीं है, क्या हम में और उनमें कोई फर्क है? कोई एक्स्ट्रा चीज थी हमारे पास कि हम बच गए? हम भी हो सकते थे, और नहीं हुए तो हो जाएंगे, किसी को मोहलत नहीं मिलने वाली है। ये जो लम्हात हैं जो आजादारी में आपको गुजारने हैं, जिसके लिए आपको मौका मिला, और यकीन रखें कि किसी के जाने से इस दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये दुनिया बदस्तूर ऐसे चलती रहेगी। और मौलाए बैलेंस फरमाते हैं कि लोग ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कभी थे ही नहीं, जिनके बिना घर में कोई काम ना होता हो, कुछ दिनों बाद वो भी ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कभी थे ही नहीं।
जिंदगी आपका साथ तभी तक दे रही है जब तक उसका हुक्म है। और यकीन रखें कि हर मिलने वाली सांस एक मौका है कि इसको आप कैश कर लीजिए। इसमें जितना आखिरत के लिए इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए। हरगिज़ ये ना सोचे कोई इंसान की सेहत है तो उसकी वजह से है, सुकून है तो उसकी, सब कुछ उसकी अता है, अल्लाह की, हमारी और आपकी वजह से नहीं है। मैं बारहा इसको सोचता हूं तो ताज्जुब होता है कि माइकल जैक्सन ने 150 साल तक जिंदा रहने का इंतजाम किया था। 15 डॉक्टर की टीम हर टाइम उसके साथ रहती थी, हर एक चीज उसकी चेक होती थी। खाने के लिए जो आता है चेक होता था, डॉक्टर हर लम्हा लगे हुए थे। उसने डोनर्स बॉडी ऑर्गन के अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे, उनका खर्च उठाता था कि कभी भी मुझे किसी ऑर्गन की जरूरत हो तो तलाश ना करना पड़े, फौरन मुहैया हो जाए। काला था, प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना कलर वाइट करा लिया। हर चीज का ख्याल रखने के लिए लोग मौजूद थे, डॉक्टर मौजूद थे। सिर्फ वही खाता था जो डॉक्टर कहे। लोगों से देखा होगा आपने, लोगों से हमेशा ग्लव्स पहन के मिलता था, हर टाइम अपने आप को बचा कर रखता था, चाहता था 150 साल जिंदा रहे। लेकिन जब मौत ने आधा पहुंचा, डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाया। गूगल क्रैश हो गया 2.5 घंटे तक, जब ये न्यूज फ्लैश की। ट्विटर डाउन हो गया, सारी दुनिया ने सबसे ज्यादा देखा फ्यूनरल को। मगर ये सारे इंतजाम धरे रह गए या नहीं? वो डॉक्टर, वो लोग जिन्हें वो खर्च उठा रहा था जिनका बॉडी ऑर्गन्स के लिए, सब कुछ यही की यही रह गया। मौत मौका नहीं देती, उससे फरार मुमकिन नहीं है। तो फिर अपने आप को इस माह मुहर्रम, इस शब अव्वल माह मुहर्रम, आप नियत कर लीजिए, आप नियत कर लीजिए। इस शब अव्वल माह मुहर्रम ये नियत कर लीजिए कि फातिमा ज़हरा, अगर आपके सदक़े में मुझे जिंदगी मिली है इस मुहर्रम तक, तो मैं खुलूस से दिल से हर लम्हा कोशिश करूंगा कि इस अज़ादारी में शरीक हो सकूं, अपनी तरफ से भी, अपने वालिदैन की तरफ से भी, अपने अजीज़ व अक़ारीब की तरफ से। उन लोगों की तरफ से नियत कीजिए कि जो पिछले साल थे, इस साल नहीं है। अपने आबा व अजदाद की तरफ से नियत कीजिए कि जिस मजलिस में शरीक होऊंगा मैं, उसमें उन लोगों की तरफ से भी शरीक रहूंगा। खुदा के यहां सवाब की कमी नहीं है। आप नियत कीजिए तो सबको शरीक कर देगा और आपका हिस्सा कम नहीं होगा। मतलब बारिश हो रही हो और आप अपने घर में खड़े हो, 2 आदमी उधर से गुजर रहे हो बारिश में भीगते हुए, आप उनको कहें आप भी आ जाइए, खड़े हो जाइए, बारिश रुकने में चले जाइएगा, तो वो जो अंदर आपके घर में आ जाएंगे बारिश से बचने के लिए, तो क्या आपके हिस्से का साया चुरा लेंगे? क्या उनके आने से आपके ऊपर जो साया था वो कम हो जाएगा? नहीं, साया उतना ही है, वो भी बच जाएंगे। तो मजलिस में आप शरीक आप होंगे, लेकिन जिस वक्त आप नियत करेंगे उन लोगों की तरफ से भी, यकीन जाने कि इनका दामन रहमत इतना वसी है कि आप चाहें तो पूरी दुनिया की तरफ से भी नियत कर सकते हैं। फर्क नहीं, तो अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अजीज़ व अक़ारीब सबकी तरफ से नियत कर लीजिए
कि मैं इन अय्याम अज़ा में खुलूस से दिल से अज़ादारी करूंगा, इसलिए कि माह मुहर्रम की नीयत भी, अज़ादारी की नीयत भी बिल्कुल रमजान की तरह है। कि उलमा फरमाते हैं कि रमजान के रोजों की नियत पूरे महीने के रोजों की नियत चांद रात को ही कर लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर दरमियान माह रमजान की आपको मौत आ गई तो खुदा आपको पूरे रमजान के रोजों का सवाब देगा, इसलिए कि आपकी नियत थी कि पूरे महीने के रोजे रखेंगे। आप चले गए अलामानो बिन्नियात, अमल नियत से है। इसी तरह अज़ादारी आप नियत कर लीजिए कि तमाम मजलिसों में शिरकत करूंगा, तमाम जुलूसों में शिरकत करूंगा। अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई मजलिस मिस भी हो गई, किसी जुलूस में पहुंच नहीं पाए, तो यकीन जाने उसके यहाँ सवाब में कमी नहीं होगी। आपकी नीयत के ऊपर वो अता है। खुदा आलम ने मौका दिया है और यकीन का इस अज़ादारी के अलावा हम लोगों के पास कोई ऐसा अमल नहीं है जो हम खुदा की बारगाह में पेश कर सकें। हमारी नमाज़ें क्या नमाज़ें, हमारे रोज़े कैसे, हम खुद जानते हैं। हमारी तमाम इबादत, हम लोग घर में रहते हैं मगर माँ बाप का हक अदा नहीं करते, माँ बाप बच्चों के हक अदा नहीं करते, बेहतरामी हो जाती है। मालूम भी नहीं होता हमें कि कितने ज़्यादा गुनाह हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनका हमें किलोमीटर नहीं। यकीनन ये सारे गुनाह हमें डुबो दे अगर ये अज़ादारी है। तो इसमें इंसान शिरकत करता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं, वादा के खुदा में कहता है कि खबर दिला मेरे वो तमाम गुनाह माफ कर दे कि जो मैंने जानते पूछते किए, और वो गुनाह भी माफ कर दे कि जिनका मुझे अंदाजा भी नहीं कि वो गुनाह। इस अज़ादारी में, मजलिसों में आकर इंसान को एहसास होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत कम है। जो हुसैन ने किया है, जो ज़ैनब ने किया है, वो बहुत ज्यादा था। उसके बावजूद भी जनाब ज़ैनब ने 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन के लाशे को अपने हाथों पर उठाया और खुदा वंदे आलम की तरफ इशारा कर, आसमान की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी हाज़िल क़ुरबान अल-करीम, परवरदिगार इस छोटी सी कुर्बानी को कबूल कर। और हुसैन, वो हुसैन की जो अपने शीयों को हर लम्हा कदम कदम पर याद करता है। चंद जिनके मसाइल के पढ़ूंगा, इस्तक़बाल माह आता है। हुसैन की अज़ादारी अब शुरू नहीं हुई है करबला के बाद। हुसैन की अज़ादारी तो उसी लम्हा शुरू हो गई थी कि जब हुसैन शिकम बादल। तारीख लिखती है कि हुसैन शिकम मादर में है। तो एक दिन रसूल इस्लाम घर में तशरीफ लाए, क्या देखा कि फातिमा ज़हरा उदास बैठी हुई है, आंखों से आंसू जारी है, और रसूल करीम ने अपने दुख्तरे नेक अख्तर को देखा और देखकर कहा, फातिमा तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी के आसार किस लिए हैं, ये गम के आसार किस लिए। शहजादी ने कहा, बाबा अजीब बात है, मैं जब रात को लेटती हूँ मेरे शिकम में जो ये बच्चा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे की आवाजें आ रही हो, अल-गरीब
आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बेटी को कलेजे से लगाते हैं, कहते हैं मेरे लाल, अरे ये बच्चा जो तेरे शिकम में है, ये मेरे दीन की आबरू की हिफाजत करेगा। ऐ फातिमा, अरे करबला का मैदान होगा, यही हुसैन होगा, अरे लाखों का लश्कर होगा, तेरा बेटा आवाज दे रहा होगा, हल बिन नासिर यंसुरना, है कोई जो हल बिन मुनीसिर यंसुरना, है कोई जो मेरी आवाज मोड़ना करे। फातिमा उस अंदाज में कसीदे की शहजादी कबूल कर, हमारे आंसुओं को कबूल कर, हमारे घरों पर मेहमान बंधन को कबूल कर। परवरदिगार दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, करीमदार इस वज़ीदारी का वास्ता, जो मोमिनीन हमारे साथ पिछले साल के इस साल में है, करीमदार उनकी अरवाह को हमारी इस मजलिस के सवाब में शरीक कर, और हम जो इस मुहर्रम में मजलिसें करेंगे उसके सवाब में जो है शरीक करा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता तमाम मरहूमीन के गुनाहान कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत कर, इस अज़ादारी के सदक़े में हमारे भी गुनाहान कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत कर। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो शिया अहले जलाल गुज़ारी कर रहे हैं, ऐ करीम उन सब को हर तरह की आफात दुनियावी और उखरवी से महफूज रखें, सेहत और सलामती अता फरमाएं, बीमारियों को शिफा अता फरमाएं, जो मक़रूज़ हैं उनकी क़ब्ज़ की अदायगी फरमाएं, जो बच्चे इनके रास्ते में कोशिश करें उन्हें कामयाबी अता फरमाएं, परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार मुहैया करें, जिन्हें रोज़गार के वसाइल मुहैया दिया, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ दें। परवरदिगार जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते में महबूब वो तमाम मरहूमीन जो इस दरगाह हज़रत क़ासिम में मदफून हैं, ऐ करीमदार उन सब की मग़फ़िरत फरमा। करीमत मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इस अज़ादारी के हक़्क़ी के वारिस इमाम ज़माना में ताजील हमें उनका सब इंसान में जगह मुहैया करें। परवरदिगार कीजिए इमाम ज़माना का वास्ता में महबूब शिया अहले इक़रार जहाँ जहाँ भी अज़ादारी कर रहे हैं, ईरान, इराक़, लबनान, बहरीन, यमन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और इस पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी अज़ादारी कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये मेरे महबूब वहाँ के रज़ा खानों की हिफाजत फरमाएं, की हिफाजत फरमाएं और अज़ादारी के खिलाफ साजिशें करने वालों की साजिशों को उन्हीं की तरफ पलटा